हवाई जहाज में यात्रियों के लिए पैराशूट्स क्यों नहीं होते? आखिर ऐसी क्या वजह है जो कि एरोप्लेन में पैराशूट्स नहीं होते? मैं आपको बता दूं कि प्लेन में सफर करने वाले सभी यात्रियों को उनकी सीट के नीचे एक लाइफ जैकेट जरूर मिलती है, जिससे कि अगर उनका प्लेन पानी में क्रैश हो जाए तब लाइफ जैकेट की मदद से पैसेंजर्स अपनी जान बचा सके। लेकिन लाइफ जैकेट देने वाले ये प्लेन्स दुर्घटना होने पर बीच उड़ान में जंप लगाने के लिए यात्रियों को पैराशूट क्यों नहीं देते? सबसे पहले हम पैराशूट्स के बेसिक्स को समझ लेना बेहद जरूरी है। सोचिए, आप किसी ऐसे प्लेन में बैठे हैं जो हवा में करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है और आपको उसमें से पैराशूट की मदद से जंप लगाना है और आप एक बिगिनर है। तब आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप 3,500 से 10,000 फीट के ऐसी एल्टीट्यूड से जंप लगा नहीं सकते, क्योंकि सिर्फ पहले से प्रशिक्षित लोग ही इस ऊंचाई से ज्यादा एल्टीट्यूड से जंप लगा सकते हैं। हालांकि इस ऊंचाई वाली जंप के लिए भी आपको जमीन पर करीब 4 से 5 घंटे का क्रैश कोर्स करना होगा, जिसमें आपको सभी जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे और जंप के दौरान इंस्ट्रक्टर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी सिग्नल्स के बारे में समझाया जाएगा। साथ ही यह भी बताया जाएगा कि आपको जंप करने के लिए प्लेन के दरवाजे से कैसे बाहर आना है, क्योंकि अगर आपने इन जरूरी सिग्नल्स को नहीं सुना तब यह आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, आप इमेजिन कीजिए कि प्लेन उस एल्टीट्यूड पर पहुंच गया है जहां से आपको नीचे कूदना है। तब ऐसे में स्काई डाइवर या तो अकेले प्लेन से कूदता है या फिर उसके साथ स्काई डाइवर्स का पूरा ग्रुप होता है। लेकिन जब 2000 फीट पहले पैराशूट खोलने का समय आता है, तब हर स्काई ड्राइवर को एक दूसरे से कम 100 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना होता है, क्योंकि अगर उन्होंने एक दूसरे से ये डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया तब उनके पैराशूट आपस में फंस जाएंगे, जिसके बाद उनके साथ कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और हाँ, एक बात और, अगर आपका प्लेन 15,000 फीट की ऊंचाई से ऊपर उड़ रहा है तब उसके लिए आपका स्पेशल ट्रेन होना बेहद जरूरी है, वरना आप ऑक्सीजन की कमी के चलते दुविधा में पड़ सकते हैं, जो कि 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन की तरफ बढ़ने के दौरान आपके लिए खतरनाक साबित होगा। एक टिपिकल पैराशूट और उसकी रस्सी का वजन करीब 7 किलो होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा महंगे भी होते हैं। जी हाँ, स्काई डाइविंग के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले सभी इक्विपमेंट्स की कीमत करीब 4 से 7 लाख के बीच होती है। अब दोस्तों, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी असली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर क्यों हवाई जहाज में बैठे सभी यात्रियों के पास पर्सनल पैराशूट्स नहीं होते। वैसे अगर देखा जाए तो आज के समय में इस दुनिया की सभी कमर्शियल एयरलाइंस बोइंग 737 फैमिली से बिलोंग करती है, यानी कि आज के समय में ज्यादातर हवाई जहाज बोइंग 737 मॉडल के ही होते हैं, जिनमें क्रू मेंबर्स को मिलाकर करीब 200 लोग सफर करते हैं। अब एक बात जो जग जाहिर है कि जब भी कोई व्यक्ति हवाई जहाज से यात्रा करने जाता है तो वो हवाई जहाज के उड़ान भरने से करीब 1 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पहुंचता है, और ऐसे में यह बात तो असंभव सी लगती है कि सभी यात्री प्लेन के उड़ान भरने से पहले महज 10 मिनट में पैराशूटिंग बेसिस के 4 से 5 घंटे तक चलने वाले क्रैश कोर्स को पूरा कर सकते हैं। खैर, इसके लिए वो फ्लाइट में ही इंस्ट्रक्शन से भरी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें उन्हें यह बता दिया जाएगा कि आखिर किस तरह एक पैराशूट को खोला जाता है और जंप के दौरान क्या करना पड़ता है। हालांकि ये बात भी सच है कि सब यात्री इंस्ट्रक्शन वीडियो पर ध्यान नहीं देंगे, और अगर ऐसे में प्लेन के अंदर कोई खराबी आ जाती है तब उस समय न सिर्फ उन्हें अपने मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाना होगा, बल्कि सीट के नीचे से पैराशूट भी निकालना होगा और उसे ठीक से पहनना भी होगा। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में लगभग सभी एविएशन एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अगर प्लेन में खराबी आ जाती है और उससे प्लेन के अंदर पैनिक मोड शुरू हो जाता है, तब उस समय शायद ही कोई यात्री पैराशूट को पकड़ पाएगा। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि अगर किसी तरह सभी यात्रियों या उनमें से कुछ यात्रियों ने पैराशूट पहन भी लिया, तब भी इंस्ट्रक्शंस के अनुसार उन्हें एक एक करके छोटे ग्रुप में प्लेन से जंप लगाना होगा, जो कि ऐसे समय में बेहद मुश्किल है जब प्लेन के अंदर जान बचाने की मारामारी मची हो वेल। सच्चाई तो यही है कि जिन यात्रियों ने पैराशूट पहन लिया है वो चाहकर भी अपनी बारी का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि बड़े से ग्रुप में एक साथ कूद जाएंगे। इसके अलावा एक और समस्या जो सभी यात्रियों को पर्सनल पैराशूट देने के बाद होगी, वो है उन सभी पैराशूट्स का वजन। जी हाँ, एक प्लेन में करीब 200 यात्रियों के पैराशूट रखने पर उस प्लेन के अंदर का वजन करीब 1400 किलोग्राम तक बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से प्लेन में ज्यादा ईंधन की जरूरत पड़ेगी और जिससे आपके टिकट का प्राइस भी बढ़ जाएगा। इतना ही नहीं,
पैराशूट्स के सभी इक्विपमेंट्स प्लेन के अंदर रखने के लिए जरूरी जगह की भी जरूरत पड़ेगी। एक और बात, हाई एल्टीट्यूड पर थंडरस्टॉर्म और तेज हवाएं चलती है। ऐसी परिस्थितियों में स्काई डाइविंग करना आपके लिए मौत के मुंह में जाने जैसा होगा। चलिए मान लेते हैं कि आपको इस थंडरस्टॉर्म की परवाह नहीं है, पर शायद ये आपको मालूम हो कि इससे बड़ी दिक्कत खुद आपके हवाई जहाज की स्पीड है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर हवाई जहाज बेहद तेज होते हैं। इस कारण पैराशूट की मदद से जंप करना बेहद रिस्की है, और ऐसा इसलिए क्योंकि स्पीड की वजह से आप हवाई जहाज के पिछले हिस्से में टकरा सकते हैं, जिससे आपकी तुरंत ही मौत भी हो सकती है। इन सब के अलावा अगर कुछ मैटर करता है तो वो है हवाई जहाज की ऊंचाई। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि 15,000 फीट की ऊंचाई से जंप करना आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस करा सकता है। हवाई जहाज करीब 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है, जहां ऑक्सीजन भी कम होता है, साथ ही टेम्परेचर -60 डिग्री होता है। जिस वजह से आपको जंप करने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क, स्पेशल सूट जैसे बहुत से इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि हवाई जहाज में उपलब्ध नहीं हो सकते। तो दोस्तों, इन्हीं सभी वजहों से पैसेंजर प्लेन्स में पैराशूट नहीं होते, क्योंकि आपकी जान बचाएंगे तो नहीं, बल्कि शायद उल्टी आपकी जान ले लेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो? अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें।